हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम मिसचीफ यानी कि रिश्ती के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सब्जेक्ट हम ऑलरेडी अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर चैनल पर ज़रूर देख लें। अब ये मिसचीफ का जो टॉपिक है इसमें हम दो सेक्शन डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, 425 एंड 426। बाकी के जो सेक्शन है 440 तक वो सब आप सिर्फ रीड कर लेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको ये दो सेक्शन पढ़ लेने हैं बहुत अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं मिसचीफ। देखिए रिश्ती क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है इस आशय से या वो जानता है कि किसी व्यक्ति को वो नुकसान कारित कर रहा है, कोई सदोष हानि, कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है, या तो उसकी कोई सी संपत्ति को नष्ट करके, प्रॉपर्टी को नष्ट करके, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें जो है वो चेंज कर देता है उस प्रॉपर्टी में, यानी कि तब्दीली कर देता है उस प्रॉपर्टी में। उसका जो मूल्य है, जो उसकी वैल्यू है उसको डिक्रीज करने के लिए या फिर उसकी वैल्यू को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये मिसचीफ बन जाता है। क्या कह रहा है कि बस अगर कोई व्यक्ति जानते हुए इंटेंशन से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान करता है, उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी जो संपत्ति है उसमें चेंज कर देता है, जिससे कि उसका जो वैल्यू है या फिर जो उसका उपयोगिता है, यानी का जो उसका यूज है, यूटिलिटी है, वो कम हो जाए, तो वो रिश्ती बन जाएगा, मिसचीफ बन जाएगा। रीड करते हैं। whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause, यानी कि वो जानता है, उसकी नॉलेज में है कि वो क्या कर रहा है, रॉन्गफुल लॉस कर रहा है या डैमेज कर रहा है टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन। अब ये किसी पब्लिक का भी हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है। causes the destruction of any property or any such change in any property or in a situation thereof as destroys or diminish its value and utility। जिस प्रॉपर्टी को वो डैमेज पहुंचा रहा है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो यूटिलिटी है वो इफेक्ट हो, वो डिक्रीज हो जाए, एंड अफेक्ट्स इज इंजीरियसली कमिट्स मिसचीफ। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि जिस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो जरूरी नहीं वो किसी पर्सन की ही हो, वो संपत्ति किसी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं उस टाइम वो किसके पोजीशन में है, वो उसका जो ऑनर है वो कोई भी हो सकता है। ये कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन 1। It is not essential to the offense of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroy। यानी कि जरूरी नहीं जो मालिक है उसकी प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हो सकता है वो उस टाइम किसी और के पोजीशन में हो। It is sufficient if he intend to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property whether it belongs to that person or not। अब हो सकता है कोई शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर को जो है आपने कोई वॉच दी हुई थी सही करने के लिए, लेकिन अब उस शॉपकीपर के साथ किसी ने मिसचीफ कर दिया और नुकसान उसने क्या करा, वो आपकी वॉच वगैरह जो है वो तोड़ के चला गया, तो अब क्या हुआ, उस शॉपकीपर के लिए तो मिसचीफ हो गया ना, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी थी और जिसने उसके साथ रिश्ती की है, मिसचीफ की है, उसने प्रॉपर्टी उसको परेशान करने के लिए आपकी डैमेज कर दी। ये कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन 1। और एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और दैट पर्सन और अदर जॉइंटली। अब जो प्रॉपर्टी को मिसचीफ पहुंचाया जा रहा है जरूरी नहीं कि वो एक सिंगल पर्सन की प्रॉपर्टी हो, एक अकेले पर्सन की प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी जो है संयुक्त भी, जॉइंटली भी हो सकती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है। तो मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन 1 और 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा
तो वो ऐसे ही बनाएगा, वो आपसे जो है प्रॉब्लम जो थोड़ा सा उसको टिपिकल बनाने के लिए एक्सप्लेनेशन में से फॉर्म कर लेगा। तो आपको ध्यान से अच्छे से समझ के चलना है। अब मिसचीफ को, रिश्ती को हम इलिस्ट्रेशन से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन ए कह रहा है कि Z के पास एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी और A ने क्या किया, उसको जाकर जला दिया। अब A ने जैसे ही उसको जलाया तो प्रॉपर्टी तो डैमेज हो गई है, वो नष्ट हो गई है, तो A ने मिसचीफ कॉज किया। फिर B इलिस्ट्रेशन कह रहा है कि Z के पास एक आइस हाउस था, यानी का बर्फ का घर था, और A ने क्या किया, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उस बर्फ के घर में पानी छोड़ दिया, पानी डाल दिया, और वो पूरी आइस जो थी वो मेल्ट हो गई। अब मेल्ट होने से क्या हुआ, Z का नुकसान हो गया है। तो A जानता था कि वो पिघल जाएगी, लेकिन उसको क्या था, जानते हुए भी उसने उसको जो है नुकसान कारित किया, उसकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए। तो A ने मिसचीफ किया। फिर इलिस्ट्रेशन C क्या कह रहा है कि Z के पास एक रिंग थी, और वो रिंग डायमंड की रिंग हो सकती है, कैसी भी गोल्ड की हो सकती है, वैल्यूएबल रिंग है, और A ने जाकर उसको रिवर में फेंक दिया। अब A ने जब उसको रिवर में फेंक दिया है, डाल दिया है, तो यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस जो है उसने Z को कॉज किया, यानी कि जो है उसने Z को जो है स्वेच्छा से नुकसान कारित किया है। तो A ने जो है मिसचीफ का ऑफेंस कंप्लीट कर दिया। इलिस्ट्रेशन डी क्या कह रहा है कि A क्या है, एक इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति है। तो A ने एक शिप का इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस करने के साथ साथ, बीमा करने के साथ साथ, अब उसकी इंटेंशन थी कि जिसके लिए वो बीमा कर रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है, वो उसको नुकसान पहुंचा सके। तो वो जो इंश्योरेंस है उसको कास्ट कर देता है, जिससे कि अंडरराइटर को जो है डैमेज कॉज हो। तो ए ने मिसचीफ का ऑफेंस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, क्योंकि उसकी इंटेंशन जो है रॉन्गफुल लॉस करने की है, जिसके लिए वो इंश्योरेंस कर रहा है। फिर ई क्या कह रहा है, इलिस्ट्रेशन ई कह रहा है कि ए जो है उसकी एक जॉइंट प्रॉपर्टी है जेड के साथ, और वो प्रॉपर्टी एक हॉर्स है, और वो ए जो है हॉर्स को शूट कर देता है, जिससे कि जेड को लॉस हो। अब जॉइंट प्रॉपर्टी है, जब जॉइंट प्रॉपर्टी है तो दोनों का मालिकाना हक है, लेकिन वो जो है घोड़े को जाके शूट कर देता है, जिससे कि नुकसान हो जाए ए का। तो ए ने मिसचीफ कमिट किया। फिर एफ कह रहा है ए कॉजेस कैटल टू एंटर अपॉन अ फील्ड belong to Z, intended to cause or knowing that he is likely to cause damage to Z's crop. A has committed mischief. अब Z के पास एक फील्ड है, एक खेत है, और वहां पे उसने बहुत अच्छी जो है उसकी फसल उग रही है। अब A ने क्या किया, A की कोई दुश्मनी होगी या A ने उससे कुछ बदला लेने के लिए उसको नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से, जानते हुए कि उसकी क्रॉप डैमेज हो जाएगी, उसने अपना जो कैटल था वो Z के फील्ड में छोड़ दिया, जिससे कि उसकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो नष्ट हो जाए, उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाए। तो ए ने यहाँ पर जेड को जो है मिसचीफ, जेड के अगेंस्ट जो है मिसचीफ कमिट किया है। तो ए ने ऑफेंस कंप्लीट कर दिया। जैसे ही जो है जेड को नुकसान हुआ, ए जानता था जेड की संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तो उसको रॉन्गफुल लॉस कॉज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, फिर मिसचीफ का ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही जो एसेंशियल्स हैं वो 425 के कंप्लीट हो जाते हैं किसी ऑफेंस में, तो वो ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पनिशमेंट को जान लेते हैं। अब इसकी पनिशमेंट क्या है। Whoever commit mischief shall be punished with imprisonment for either description for the term which may extend to 3 months or with fine or with both. अब इसकी जो पनिशमेंट है, यानी कि मिसचीफ रिश्ती करने की जो पनिशमेंट है वो कारावास है 3 महीने का, या फिर फाइन है, जुर्माना है, या फिर दोनों से भी दंडनीय हो सकता है। यानी कि या तो कोर्ट चाहे आपको सिर्फ जो है 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट दे दे, या कोर्ट चाहे आपको जो है दंड देकर उसके ऊपर आप फाइन पे कर दे तो छोड़ दे, या फिर कोर्ट चाहे तो आपको दोनों भी दे सकता है। ये कोर्ट का अपना पावर है, ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस किस लेवल तक है।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है मिसचीफ का टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी के जो सेक्शंस है आप रीड करना चाहे कर लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप रीड कर लेंगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग भी जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट ले सकें, और आपके फ्रेंड्स जो लोग एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन उनसे मिस ना हो। थैंक यू।